राम राम जी, मैं भोला गुजर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुजर यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपको एक ऐसी महान शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भाई बिज्जू पहलवान की। राम राम भाई जी। राम राम भाई। भाई हमारे व्यूअर को थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। आप किसी परिचय के मोहताज तो नहीं, फिर भी थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए भाई। भैया नमस्ते, मैं बिज्जू पहलवान। ठीक है जी, बिज्जू पहलवान आड़ी गाँव थे। जी, आप भाई पहलवानी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप काफ़ी लंबे समय से, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे व्यूअर को बताइए। देखो भैया, मैं आपको बताऊं, हम तो खैर हमें जो भी दिया आज तक वो इस पहलवान ने दिया। जी 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 हम तो आज अगर पहलवान हैं, जी पहलवान है क्या, पहलवानी छोड़ दी है, जो जी जी जो जी भी है, जी अगर ये पहलवानी कर ली जी तो इस पहलवानी की देन है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, या जो भी चीज़ें हैं या जो भी हमारे को आज तक मिला वो हमें सब इस पहलवानी की वजह से मिला। बॉलीवुड की भी बात की जाए तो बॉलीवुड में भी आपकी बहुत पहुंच है भाई। भैया सलमान खान हो या मैं कोई भी अभिनेता हो, आप ही उन्हें सिक्योरिटी देने का काम करते हैं। नहीं, हम सिक्योरिटी तो नहीं देते जी सलमान भाई को, पर जी हाँ हमारे पर्सनल उनसे घर जैसे ताल्लुकात हैं। जी ये तो खैर लोग कहते हैं कि बाकी सिक्योरिटी का काम हम करते हैं, दिल्ली नोएडा जी जहाँ जहाँ अपना बाउंसरों का सिक्योरिटी का काम, वैसा गार्डों का काम करते हैं। बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े हाँ शादी समारोह में बिल्कुल, आपकी शादी सिक्योरिटी समारोह में तो होती नहीं है। जाते। जी बस हम अपना होटल रेस्टोरेंट का वही काम करते हैं कि हमें वही समझ आता है। जी 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 अब पहलवानी की बात कर रहे हो, पहलवानी में देखो भैया, मैं तो ये कहता हूँ कि पहलवानी से अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। जी 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 अगर कोई आदमी कहता ना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने जी थोड़ी ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत पहलवानी कर रखी है। जी जी और उसी पहलवानी की वजह से आज जिन जिन लोगों को तुम नाम लेते हो, जी जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, जी जिनसे हमारी बातचीत है, वो इसी पहलवानी की वजह से ही है। जी तो ये चीज़ तो मैं ये कहूँगा भैया, पहलवानी तो एक ऐसी चीज़ है जी कि करनी चाहिए। अभी मेरा मेरा बेटा है, मैं उसे भी पहलवानी करा रहा जी हूँ। जी 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 ठीक मैंने है, देखा है मैं जी उसको इसीलिए लाया हूँ कि वो भी आवे अखाड़े में मेहनत करे, और जी क्योंकि जो आदमी पहलवानी करेगा जी वो दारू धक्कड़ जी बीड़ी नशा सिगरेट पत्ते सबसे से बच दूर जाएगा रहेगा वो। और अपना ठीक ठाक हो जाएगा। तो जी मैं तो चाहता हूँ भैया जी कि पहलवानी का तो बहुत बड़ा देन है हमारी ज़िंदगी में। जी भाई बाउंसरों की बात की जाए, आपके अंडर में कितने बाउंसर काम करते हैं? देखो भैया, मैं पिछले काफ़ी सालों, बहुत सालों से जी काम कर रहा लगभग हूँ। कितने साल हो गए फिर भी? कम से कम 25 साल तो हो गए होंगे। 25 साल हो गए ठीक है, आपको। जी 25 साल तो मैंने तुम्हें एक लमसम बताया, तो जी ये तो बहुत सारे हैं। अब ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, कितने आए, कितने जी चले जी गए, जी कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, जी तो ये तो भाई मैं भी नहीं कह सकता। अभी भी बहुत है, जी अभी भी, फिर भी कुछ अभी भी 700-800 तो होंगे ही। 700-800। हाँ, तो ये तो अभी जी हैं, कितने 1000-800 चले गए, जी वे कहीं और चले गए, तो ये तो चलता रहे, ये तो आते रहे जाते रहे। ये तो ये है कि ठीक है, कुछ लोग अपने जुड़े हुए भी, सब चीज़ ठीक जी है। आपको लोगों का इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान है आपका, आप इसके बारे में क्या कहना देखो चाहेंगे? भैया, मैं तो कहता हूँ कि जब आदमी को इज्जत मिले ना, तो जी उस इज्जत को हजम करनी चाहिए। तो हम चाहते जी हैं भैया, हमें लोग इज्जत करते हैं तो हम उनसे ज़्यादा उनकी इज्जत करने की कोशिश करते हैं, जी जी कि जी अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसे भी कर लेते हैं। जी तो जी ये चीज़ें क्या है, आज धंधा काम जो है ना, ये सब इज्जत का जी है, जी ये सब तुम्हारे नाम का है, ये जी तुम्हारे रुतबे का। जी रुतबा ये नहीं कि तुम बदमाशी करो, दादागिरी करो, बस अपने काम को, छोटे को छोटा बड़े को बड़ा समझो, और अपने काम पे पंचुअल जी रहो। जी जी भाई एक सवाल और, आप 700-800 बाउंसरों को मैनेज करते हो, उसे मैनेज किस तरह से कर पाते हो भाई? मैंने इस तरह कर पाते हैं जी कि जो जो जहाँ 25-25 30-30 लोग लगे हुए हैं, जी जी उनके ऊपर तुम्हारे जैसे भाई हैं, जी 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 जो लोग हमारे साथ पिछले 10-10 साल से जुड़े हुए हैं, जी तो उनको वो समझाते हैं उनको, तो जी वो क्या है, उनको हम ट्रेन करते हैं, तो वो आगे उनको ट्रेन कर लेते जी हैं। जी तो हर जगह क्या है कि एक सिस्टम है जी कि भाई इन 25 लोगों पर तेरी जिम्मेदारी है, इस जी 10 लोगों पर तेरी जिम्मेदारी है, इस पर तेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसे क्या है कि वो सब मैनेज कर लेते हैं हम। देखो, खुशी की बात क्या है कि इतने सारे लोग काम करते हैं जी ना, जी हमें तो खुशी मिलती है कि इतने लोगों को रोजगार मिल गया, लोग उल्टी तरफ ना गए, जी जी कहीं जी कहीं गलत बदमाशी की डायरेक्शन तरफ। में नहीं हाँ गए। हाँ, जी ये जितने भी पहलवान लोग हैं जी या जितने भी बेचारे पढ़े लिखे कम हैं जी जो हैं, तो बस खुशी यही है कि इन लोगों को काम मिल जाए। जी मैं तो चाहता हूँ कि भगवान हमें ऐसा बना कि हम लोगों का जरिया बने, आगे काम जी धंधे जी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये तो बने हुए हो, बनो क्या भैया बने हुए आप तो, और आपने बने, इतने लोगों को जरिया दे और रखा है। बने यार, हम तो जी कहते जी हैं जितना हो सके जी अच्छाई में तो कोई भी देरी करनी नहीं जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छाई में तो जितनी अच्छाई कर सकते हो वो तुम्हारे अकाउंट में जमा होगी, सोच लो। जी तो जी मैं तो भाई ये सोचता हूँ कि भगवान जितना भी करे भला करे, और बुरे लोगों से, चापलूस लोगों से दूर रहे, अपना काम से काम रखे। भाई अगर जो मुंबई की बात की जाए, मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज की, बॉलीवुड की, वहाँ पे भी आपके बहुत सारे अभिनेताओं से घरेलू संबंध हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो भैया, मैंने फिर तुम्हें एक चीज़ बताई है, जी मैं सब यूथ को एक बात कहना चाहता हूँ जी कि तगड़े का मतलब ये अच्छा पहलवान बन जाएगा, उनकी ऑटोमेटिक बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े
ऑटोमेटिक उनसे बातचीत हो जाएंगी। तो वहाँ भी अपने सही सब लोगों से अच्छे संबंध हैं, घर वाले संबंध हैं। और ये संबंध जब बने जब हमने थोड़ी बहुत पहलवानी कर ली। अगर पहलवानी नहीं करते तो कोई संबंध नहीं बनते। या वो बम्बई, दिल्ली, कहीं पूरी दुनिया में हो, तुम्हारे संबंध जब बनते हैं जब तुम कुछ होते हो, तुम लोगों का भला करोगे, लोगों के साथ खड़े रहोगे, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें बम्बई क्या, ये तुम्हें अमेरिका तक भेज देंगे। मगर अगर तुम नहीं करोगे तो तुम गांव से बाहर भी नहीं जा सकते। वैसे अभिनेताओं की बात की जाए तो देखो भाई, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। अभिनेता की बात करो तो सलमान भाई सबसे बढ़िया आदमी है। ये तो सब बेकार की बातें हैं कि उनने काला हिरन मार दिया, उनने कोई हिरन विरन नहीं मारा। और ये बदमाशी की बात कर रहे हैं मारने गिरने की, तो मारने गिरने की तो फिर भगवान के हाथ में है। किसी की मनचाही तो होती नहीं कभी भी कि मैं सोचूं मैं उसको कर दूंगा। मगर वो बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है। उनने हमारे पहलवान लोगों को, खिलाड़ी लोगों को बहुत बढ़ाया आगे, बहुत सपोर्ट किया। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो आ रहे हैं ना लोग, मैं ये कर दूंगा, मैं मार दूंगा, सबसे बड़ा तो भगवान है। भगवान से बड़ा कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और उसका ये कुछ नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आदमी नेक आदमी है, दान पुण्य करने वाला आदमी है, लोगों को आगे बढ़ाने वाला आदमी है। तो सलमान भाई से बढ़िया तो मुझे तो भाई कोई लगता नहीं, मैं आपको सही बताऊँ। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है मेरी उससे पर्सनल टच है, ठीक है। तो हर इंसान को पर्सनल जिससे टच है तो भाई मैं तो उसका अच्छा ही सोचूंगा ना। मैं तो किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा कि भाई हम तो उसको ये कर देंगे, फलाना ठिकाना कर देंगे। हालांकि मैं गुर्जर बिरादरी से आता हूँ। मेरी बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है कि अगर मेरे को कुछ होगा ना तो मेरी बिरादरी ऐसी खड़ी हो जाएगी कि आप सोच नहीं पाओगे। तो ये बदमाशों की बात तो हम नहीं करें तो ठीक है। बिल्कुल की बात की जाए तो हमारे 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 गुरु जी थे, गुरु गोपीचंद। वो सैनिक समाज से आते थे, आड़ी गांव में। देखो भैया, वो आज इस दुनिया में नहीं है, मगर हमें जो भी दिया ना, वो उसी आदमी को, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और हम तो कहें भैया कि उसका हमेशा भला ही हो। तो हमारे गुरु का हमें बहुत बड़ा मतलब रास्ता दिखाने में, हमें लाने में, तो ये उसका बहुत बड़ा हुआ है। दूसरा भाई कि हम उसका तो ज़िंदगी में तार नहीं सकते, मगर मैं यही कह रहा भाई किसी का कभी बुरा मत सोचो बस, ठीक है। आप हमारे यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यूथ को मैं ये कहूँगा कि सब लोगों से मैं यही बोलूँगा, सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अपने बच्चों को अखाड़े जरूर भेजो, ठीक है। वो कसरत करें ना करें, जाए ना करें, आके बैठे तो सही। अब मेरा बेटा जाता है, जैसे मैं 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए भेजता हूँ, वो कुछ भी ना करे तो कम से कम वो टाइम देगा ना, तो टेलीफोन में तो ना लगेगा, उल्टी सी चीज़ें में तो ना लगेगा। तो मैं तो अपने जितने भी बिरादरी के और अब सब लोग हैं, सातों जात के लोग हैं, उन्हें कहूँगा अपने बच्चों को बजाय जिम के अखाड़े में भेजा, उनके साथ जा, उन्हें कसरत करवा और उन्हें पढ़ाया लिखाए, बाहर निकाले। मैं तो यूथ को यही बोलूँगा। और जो भी छोटी मोटी नौकरी मिलती हो, अपना वो नौकरी से काम शुरू कर दे, हमेशा भगवान आगे बढ़ा ही देगा। मैं थैंक यू, धन्यवाद करता हूँ अपने व्यूवर को और अपने लोगों को। आपको भी भैया, आपने टाइम दिया हमारे लिए काढ़ा, और ऐसे ही लोगों को समझाते रहो भाई। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि लोगों को सही रास्ते पर, सही दिशा पर लाते रहो, ठीक है भैया। थैंक यू, धन्यवाद।